नजरअंदाज कर दिया। और याद करिए इस सऊदी के साथ ट्रंप ने ऑलरेडी सिविल न्यूक्लियर डील तो ऑलमोस्ट एमओयू साइन हो गया, क्योंकि अमेरिका का एनर्जी सेक्रेटरी रियाद गया था, एंड रिमेंबर आई टॉक टू यू ऑन दैट डे कि ये आज हो गया। और यही चीजें धीरे धीरे फिर एटम बम में जाती है। और अभी अमेरिका को ये चिंता कि जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया, क्या उसमें न्यूक्लियर एक्सेस है? 100% है। क्या न्यूक्लियर टेक है? क्या पाकिस्तान इनको कुछ भी न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे रहा और वहां सिपाही पाकिस्तान डिप्लॉय कर रहा है। तो अब ये जो F-35 है, मैंने एक प्रोग्राम किया था कल या परसों, F-35 में लॉन्ग रन में इफ यू कैन हैव दोस टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स, इट बिकम्स अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देखिएगा, 2 दिन पहले का वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगा, लाइव में होगा। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इजराइल एक बात तो समझ गया, कह रहा है यार ये मानेगा नहीं, इसको पैसे मिल गए। तो इजराइल ने बोल दिया ठीक है जी, अगर आप इनको F-35 देना चाहते हो अब दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, अब मोहम्मद बिन सलमान क्या कह रहा है, F-35 मुझे किसके लिए चाहिए? मुझे जी ईरान से लड़ने के लिए चाहिए। पर जब यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन की मीटिंग होती है रियाद में, पूरे 57 मुल्क होते, एक छोटा एक मोटा एक नाटा, एक गोरा एक काला, तब उसमें ईरान भी वहीं बैठा होता, तुर्किया भी वहीं बैठा होता। पर ये मेरा दुश्मन है, मुझे इसके लिए F-35 चाहिए। और ये भी हकीकत है कि मक्का को पेट्रियट मिसाइलों का प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि होती कोई मिसाइल ना दाग दे, उसको अमेरिकन सोल्जर डिप्लॉय कर मेंटेन करे, ये भी एक हकीकत है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशन है इन सब की, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ और कहीं भी कुछ भी। एनीवे, तो वो कह रहा जी मुझे जो F-35 चाहिए ईरान के विरुद्ध चाहिए। अब ईरान और सऊदी में लगभग 1,500 मील का डिफरेंस है, तो भाई साहब आपको F-35 चाहिए क्यों? कह जी ईरान कल को हमला ना कर दे, मुझे चाहिए। ठीक है, अब चाहिए किस लिए उसको चाहिए बेसिकली इजराइल के अगेंस्ट। समस्या ये है, अगर F-35 उड़ता है बाय द टाइम ये इजराइल पहुंचता है, कपल ऑफ मिनट्स बिफोर इट रीचेस इजराइल, एंड इट इज वन ऑफ द वेरी गुड मशीन्स, उसमें डाउट नहीं है। तो इजराइल को इसको लेके उन्होंने ट्रंप को बोला, ट्रंप ने अनसुना कर लिया। तो इजराइल ने एक चाल चली, बोला ठीक है जनाब आप F-35 इनको भेज दो, पर एक शर्त है हमारी। कहना क्या? कहना सऊदियों को बोलो हमसे पहले रिलेशन नॉर्मलाइज कर ले, हैव फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अस, साइन अब्राहमिक अकॉर्ड्स, और अमेरिका गारंटी देगी कि ये F-35 कभी भी इजराइल के अगेंस्ट यूज नहीं होगा। ये गारंटी में अमेरिका से चाहिए। क्यों? अगर अमेरिका ने गारंटी नहीं दी फिर तो हम कर ही लेंगे जो हमें करना है। अब अमेरिका फंस गया कैच-22 सिचुएशन में। अमेरिका ने मोहम्मद बिन सलमान को कहा था देखो भाई ऐसा तुम ये अब्राहमिक अकॉर्ड कर लो, हम तुम्हारे साथ मिलिट्री डील साइन करने को तैयार, और मैं F-35 भी तुम्हें दे दूंगा। 48 F-35 मांगे मोहम्मद बिन सलमान ने, 2 स्क्वाड्रन, मोर देन स्लाइटली हायर देन 2 स्क्वाड्रन्स, तो ये मांगे मोहम्मद बिन सलमान ने। तो अब इजराइल ने अब मोहम्मद बिन सलमान को कैच-22 सिचुएशन में डाला, वहां हमास ने सीज फायर को रिजेक्ट कर लिया। यहाँ मोहम्मद बिन सलमान का पॉइंट है ठीक है जी मैं तो क्या अब्राहमिक अकॉर्ड्स पे साइन करने को तैयार हूं, पर ये मुझे बताओ कि पैलेस्टीनी स्टेट कहां बनेगा, इजराइल की सेना कब निकलेगी, और आगे गाजा की डेवलपमेंट कौन कौन करेगा। अब इजराइल ने बोल दिया मैं सेना निकालूंगा नहीं, हमास ने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, और E1 प्रोजेक्ट के होते हुए कभी पैलेस्टीनी स्टेट बन नहीं सकता। तो इजराइल तो अब कल भी कहता है हम पैलेस्टीनी स्टेट को नहीं मानते, जबकि ये यूएन का रेजोल्यूशन कहता है कि हमास का डिसआर्ममेंट को लेके गोलमोल है, और फ्यूचर में कभी पैलेस्टीनी स्टेट का प्रावधान हो सकता है। तो वो इजराइल को माननी नहीं है, हमास को भी माननी नहीं है, क्योंकि अगर ये पैलेस्टीनी स्टेट का प्रावधान होता उसमें ट्रेड ऑफ है, हमास हैड टू डिसआर्म इटसेल्फ, जो हमास मानने को तैयार नहीं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रकरण, तो इन्होंने गोटी घुमा ली, बोले ठीक है साहब आप ये गारंटी दे दो हमें। अब डोनाल्ड ट्रंप फंस गया कैच-22 सिचुएशन, मोहम्मद बिन सलमान फंस गए, करे तो करेगा अगर देना, और वैसे भी जब तक जहाज उन्हें मिलेगा कहीं महीने लगेंगे, कहीं साल लगेंगे, यानी कि कल जहाज मिल रहा है। और अगर ये जहाज इनके पास आते भारत के लिए भी अच्छी न्यूज है नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास टूट फूट के आ सकती है, ये टेक्नोलॉजी चाइना और रशिया के पास भी पहुंच सकती है F-35 की। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये रिस्क लेने को तैयार है? क्योंकि टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली चाइना के पास पहुंच जाएगी, सऊदियों से चाइना निकलवा लेगा, और कहीं ना कहीं उसका रशिया भी निकलवा दे, पाकिस्तान के पास पहुंच जाएगी। हो सकता है एक बार पाकिस्तान में F-35 डिप्लॉयड हो, जिन पे शायद पाकिस्तानी पायलट भी हो सकते हैं, सऊदी के पायलट भी हो सकते हैं, बिकॉज बोलेंगे हमारा तो मिलिट्री पैक्ट है इनके साथ, अटैक ऑन देम इज अटैक ऑन अस, अटैक ऑन अस इज अटैक ऑन देम। बोलेगा ठीक है पाकिस्तान ने बोला यार हमें तुम्हारे पायलट नहीं चाहिए, बस अपनी 10 जहाज यहाँ लगा दो, हमारे पायलट चला लेंगे। बोलोगे ट्रेनिंग कहां से होगी? अमेरिका करा देगा, सऊदी करा देगा, बहुत से कंट्री के पास F-35 करा देगा। तो ये भारत की सुरक्षा के लिए अच्छी नहीं। देन इमेजिन अ सिचुएशन, यू हैव F-35 देयर एंड योर J-35 फ्रॉम चाइना,
ये मैं उन लोगों की तरह ना सर इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, सर इज नॉट गोइंग टू एनीथिंग, दे आर नॉट गोइंग टू फाइट। नहीं देखिए, लेट्स नॉट बी फूल आवरसेल्व्स। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दिस एवरीथिंग इज हंकी, अरे नो दे आर नॉट। ये उन लोगों को, ये जो थर्ड इनिंग वाले बंदे, इनको जरा सोचना चाहिए बोल कह रहे हैं। कम से कम इस उम्र में अपनी रेप्यूट को तो बचाओ यार। देखिए, you can have a situation, you can have Pakistan access to F-35s somewhere down the line, and you can have a situation they will have also J-35s or an advanced Chinese version. अगर हम दोनों जहाजों को देखोगे, it makes a combatable force. So आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, आपकी एयर डिफेंसेस have to again recalibrate, you have to again upgrade yourself. और इस्लामिक कंट्रियां आपस में कोलैबोरेट करी, जॉर्डन से, इजिप्ट से कार्गो प्लेन उतर रहे मालिक पाकिस्तान में। अब मैं आपको क्या बोलूं? तो इजराइल ने पेज तो फंसाया है, और उसने फिर ये भी बोला कि हाँ, ट्रंप की लीडरशिप है, मैं पूरा भरोसा है, जा बेटा कल्लू मामा सुलटा ये मसला। अब ट्रंप इन कैश 20 सिचुएशन क्या करें? और ट्रंप भी बड़ा बदमाश है अमेरिकन। देखो, अगर मोहम्मद बिन सलमान को लगता है ट्रंप फुद्दू है, ट्रंप भी फुद्दू नहीं है। अब उसने क्या बोला, मोहम्मद बिन सलमान कहता साहब मैं पैसे तो लगा दूंगा गाजा में, और पैसे लगाने के आपकी कंपनियों को ठेके देने, यू वांट टू मेक फ्यू $100 बिलियन आउट ऑफ इट, कोई बात नहीं हम दे देंगे, पर सीरिया में हमें कॉन्ट्रैक्ट दो बनाने का, और गाजा में जो राइट्स वाइट्स होंगे हमारे। ट्रम्प कह रहा कोई बात नहीं दे देंगे। कह रहा पर थोड़ी सी समस्या है। कह रहा क्या समस्या है भाई साहब? अब आपको राइट वाइट दे दी तब समस्या का? कहता हमारी समस्या ये है ट्रम्प साहब कि हमारी को मिलिट्री गारंटी में क्या दोगे? ये कतर वाली डील हमारे साथ भी कर लो। अब ये देखना कि ट्रम्प क्या कतर वाली डील करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान तो बोलेगा कतर के साथ डील कर तो हम में कौन से कांटे लगे, हम तो आपसे बहुत व्यापार करते हैं, हमसे भी डील कर लो। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाहेगा ये डील हो, क्योंकि फिर एक ट्राइलैटरल सा हो जाएगा, दिल बी 3 लेयर डील व्हिच हेल्प्स पाकिस्तान इन द लॉन्ग रन। तो मैं डायरेक्ट आपको बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा इस डील से कुछ नहीं होने वाला, ही नहीं होने वाला। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिस स्किप माय माइंड, जैसे आएगा आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये था कि Mohammed bin Salman would put the money, but he will want some military guarantees in there. It does one important point which is skipping my mind. I'm sorry, it was just here, just skipped my mind. तो अब ट्रम्प इज इन अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। वो करे तो करे क्या? उसे ये भी करना, उसे ये भी करना। इजराइल कह रहा आप है, आप हमें गारंटी दो जहाज हमारे अगेंस्ट यूज नहीं होगा। इसमें किल स्विच होता है, आप तो कभी भी किल स्विच बंद कर सकते हो। तो और अगर हमास इस रेजोल्यूशन को नहीं मानता, तो अगर रेजोल्यूशन पारित भी होगा, एक ट्रम्प का रेजोल्यूशन है, जब तक ट्रम्प रहेगा तब तक रेजोल्यूशन रहेगा, ट्रम्प गया रेजोल्यूशन गया। तो यहाँ एक बड़ी विचित्र परिस्थिति बन रही है। और इट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, आई एम सॉरी इट्स जस्ट स्किप माय माइंड, कि मोहम्मद बिन सलमान ने एक और पॉइंट बोला था कि मुझे 35, हाँ, मोहम्मद बिन सलमान ने एक पॉइंट बोला था ट्रम्प, बोला भाई साहब ऐसा है, ये सब तो ठीक है, मुझसे बिलियंस ऑफ डॉलर, यहाँ ट्रिलियन लगा, यहाँ बिलियन लगा दूंगा, मेरे को 2 चीजें चाहिए। बोला क्या चीज चाहिए? कह रहा भाई साहब वेनेजुएला का तेल मार्केट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स अभी किसी के पास दुनिया में तो वेनेजुएला के पास है। और ईरान का तेल मार्केट में नहीं आना चाहिए। अब आप बोलोगे सुमित भाई ईरान के पास तो 3% तेल है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ईरान का तेल ईरान की इकोनॉमी को बचाता है, बनाता है। ईरान इज इन अ वर्स्ट ड्राउट, और 5% से 11% पानी बचा वहां पे। अगर इजराइल के लिए ईरान को ठोकना भी ठोक दो, अगर ईरान को इजराइल ठोकता तो एमबीएस इसका ठीक है ठोक दो, हमारा भी काम हो जाएगा। बट अगर ईरान का तेल बिका तो वो जिंदा कर लेंगे, दे विल मेक अ न्यूक्लियर वेपन और दे विल डू समथिंग। और ईरान फ्रैंकली इज द ओनली कंट्री हु हैज मेस्ड अराउंड विद इजराइल ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, बाकी किसी की औकात ही नहीं। तो यहाँ एक एंगल है। अब ट्रंप ने कल क्या बोल दिया, वो जो डॉक्यूमेंट 500% टेरिफ वाला बन रहा, मैंने उनको बोला भाई उसमें ईरान भी डाल दो। वो मोहम्मद बिन सलमान के लिए स्वीटनर था। बेटा ये स्वीटनर है, आप जानते हैं अमेरिका के पास कैरेट और स्टिक की पॉलिसी होती है। और आज सुबह जब मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका उतरा तो ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट मार दिया, बोलते हम सोच रहे हैं वेनेजुएला से बातचीत कर दे, युद्ध का रास्ता ठीक नहीं। अब तक वेनेजुएला को तोड़ना है, फोड़ना, हमने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे, सब ये मोहम्मद बिन सलमान का डंडा है कि बेटा ईरान का नाम डालेंगे तो तेरा काम हो जाएगा, बट अगर ज्यादा चूचवाड़ करेगा तो वेनेजुएला से बातचीत कर लेंगे। वेनेजुएला से बात होगी तो बोला भाई ठीक है, वेनेजुएला का तेल ओपन मार्केट में आएगा, दैट इज डेटनेल टू मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि उसका मार्केट शेयर सब्सटेंशियली रशिया खा गया। अगर यहाँ से वेनेजुएला आ गया तो इस इस्लामिक ब्लॉक का एनर्जी मार्केट पे ओवरऑल कंट्रोल हट जाता है काफी हद तक।
तो ट्रम्प कैन डू दैट। पर इराक ने ऑलरेडी एक पेज डाल दिया। इराक कहता जी अब यहाँ आईसिस वाइसिस तो नहीं है, अमेरिकन बेसों की क्या जरूरत है, बेस हटाओ यहाँ से। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है साहब। एंड यू नो हाउ इफ यू लुक एट